नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मौत जाएगी खाली हाथ, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो फिर ये लो, ये क्या है? जेन उसे सब कुछ बताती चली गई। फिर तुम सरदार के बेटे लगो, इसके लिए तुम्हें ये ताज पहनना जरूरी है। मैंने मुंबई में बंदर बंदरिया का खेल देखा था। इसे पहनकर मेरी शक्ल मदारी के बंदर जैसे लगेगी। मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी, तो फिर ताज पहनना जरूरी भी नहीं है। और फिर ताज पहनना जरूरी भी नहीं है। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, तुम इसे वापस ले जाओ। ओफ, तुम समझ नहीं रहे हो कोबी। ये किसी की जिंदगी और मौत का प्रश्न है। पहनो इसे। अरे नहीं। कोबी को जिस बात का डर था वही हुआ। जैन दीदी, बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए इतने बड़े बंदर की बंदरिया भी तो ढूंढो। बंदर। कोबी ने ताज एक झटके से सिर से नीचे उतारा। मुझे पहचान लो, और जान प्यारी है तो भाग लो। बाप रे, ये तो कोबी है। भागो। मैं ये ताज हरगिज नहीं पहनूंगा। जिन, लो, वो आ गया जंगल का। और और तुम्हारा सच्चा हिमायती भेड़िया। ये ताज उसे पहना दो। जिन, शुभ नाम कबीले के लोग अपना देवता चुनना चाहते हैं। इसके लिए एक बल प्रतियोगिता होगी। मैं वहीं जा रहा हूं, तुम चलोगी? अपनी आंखों से मुझे देवता बनने देखना। शुभ नाम कबीला देवता? शुभ नाम कबीला देवता? मैं बनूंगा। खूंखार जंगली भैंसे की नाक में नकेल डालकर उस पर सवारी गांठनी थी, और ये भेड़िया के अलावा सिर्फ को भी कर सकता था। ये तो एक भैंसा है, तुम कहो तो इसकी पूरी बिरादरी की नाक में नकेल डाल दूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे कोबी। इसलिए मुझे जैसे ही तुम्हारे आने का पता चला तो मैं भी इस प्रतियोगिता से पीछे हट गया था। आओ जेन, कोबी को देवता बने हुए देखो। हाँ, देवता का ताज लाओ। कोबी देवता, कृपया कर अपने नेत्र बंद करें ताकि हम आप पर पुष्प वर्षा कर सके, और ना फूल के साथ उगा कोई कांटा आपकी आंखों में लग लग कर आंख को घायल कर सकता है। ठीक है, करो पुष्प वर्षा। कोबी देवता की जय। कोबी देवता की जय। कोबी देवता, अब तुम्हें इसी भैंसे पर जंगल की एक परिक्रमा करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर जाओ। कोबी देवता की जय। पीछे पीछे रवाना हुआ तुर्रांग जंगली परंपरा का निभा करने। भेड़िया, अगर तुम देवता का चक्कर ना चलाते तो कोबी कभी भी वो ताज नहीं पहनता। कोबी जैसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी बल की बजाय अक्ल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर तुर्रांग की रक्षा के लिए मुझे भी उसके पीछे पीछे जाना होगा। इस बार मैं भी जाऊंगा। और मैं भी। सरदार थुर्रांग भी फैसला कर चुका था। घोड़ा लाओ। अपने आखिरी बचे पुत्र की हिफाजत के लिए मैं खुद भी जाऊंगा उसके पीछे। मदमस्त को भी तो भैंसा दौड़ाता हुआ मदमस्त को भी तो भैंसा दौड़ाता हुआ गुजरता चला गया। को कलाची पाकी जिमे रात आई रे, जरा के पीछे देखो कोबी देवता की सवारी आई रे, जरा बच के जरा हटके हिया। ची ची। मगर कोबी नहीं, निशाने पर तुर्रांग था। रास्ता उसका रोका गया। वरुम हिन। मुझे इस जगह पर ऐसे लग रहा है जैसे मैं रास्ते पर नहीं, किसी दलदल में घोड़ा चला रहा हूं। घोड़े की गति आश्चर्यजनक ढंग से धीमी पड़ गई है। तुरांग आने वाले खतरे को महसूस कर रहा था। मेरे घोड़े को कुछ हो रहा है, ये बुरी तरह से बिदक रहा है। भेड़िया ठीक उसी पल वहां पहुंचा।
हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया, मेरे घोड़े को क्या हुआ? ये ना सिर्फ बेकाबू हो गया बल्कि इसका रूप एवं आकार बदल चुका है और इसका यह रूप बेहद खौफनाक लग रहा है। तुम इसकी पीठ से नीचे कूद जाओ तुरांग। थर्ड, मैं नहीं कूद सकता, मेरे पांव रकाबों में फंसे हैं। तो फिर इसकी लगामें जकड़ कर रखो, इसे हिलने के लिए एक नाखून जितनी भी जगह मत दो। मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा भेड़िया, लेकिन इसे टस से मस भी नहीं होने दूंगा। गुरु भाटकी का यह शिष्य भेड़िया कलाबाज की कलाबाजी खाता हुआ ब्रिज के दूसरे तने पर जा खड़ा हुआ और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो फंदा इसकी गर्दन के इर्द गिर्द जकड़ दिया है उससे ये घोड़ा बच पाएगा या नहीं, लेकिन इसको रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक यही वो पल था जब सरदार तुरांग भी वहां पहुंचा। तुरांग, मैं आ गया हूं बेटे, घबराना नहीं। और फेंके गए इतने भालों में से एक उन सखाओं को भी चीरता चला गया जिन्हें भेड़िया शैतान बन चुके घोड़े के गर्दन पर कस रहा था। खचाक! आजाद हो गई शैतान की गर्दन तो गुस्से से पागल होकर वो उस भीड़ पर टूट पड़ा। सरदार तुरांग के घोड़े को भी उसने पटक मारा था। थार! ऐसे तो ये तबाही मचा देगा। अब मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि जंगलियों के फेंके भालों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ है। उनमें से कुछ भाले यहां तक आकर धंसे हैं। शैतान की पीठ से नीचे उतरने के प्रयास में तुरांग नीचे गिर पड़ा और उसका पांव रकाबों में फंसकर रह गया था। मुझे तुरांग को बचाना ही होगा। भेड़िया ने जमीन तक पहुंचते पहुंचते रकाब की बेल्ट को काट डाला था। खचाक! जिससे तुरांग रकाब सहित नीचे गिर पड़ा था। भेड़िया की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। इसकी पांव को ही बेकार करूं, मगर शैतान के पंजों की भीषण गर्मी से दोनों भाले पिघलकर बूंदों के रूप में गिर गए। अब ना तो भेड़िया की खैर थी, ना तुरांग की। इसने एक साथ हम तीनों को जकड़ लिया है। जब बचाने वाले ही जकड़े गए तो अब क्या होगा? हे देवता, मदद कर। उफ, अब कौन बचाएगा? कोबी मर तो नहीं गया था। ज्यादा दांत मत दिख रहे हैं, बहुत नुकीले हैं। देख, 2 तो गए। धाड़! बाकी के दांत अंदर कर दांतुले, और इधर देख, तेरा बाप कोबी आया है। धड़! कोबी तू? हाँ भेड़िया, पर तू घबरा मत, ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके पंजे तोड़कर मैं अभी तुझे भी छुड़वाता हूं। धतूले, छोड़ भेड़िया को, नहीं तो ले खा पटकी। थाड़! अभी भी वहां पहुंचे फूजो और जेन उस दृश्य को देखकर भौचक्के हो उठे थे। बाबा, आपका संदेह ठीक निकला, ये शैतान तुरांग को ही मारने आया होगा। तब तो फिर मेरा दूसरा संदेह भी सच साबित होगा। उसे आसपास ही होना चाहिए, हमें उसे ढूंढना होगा। उधर देखो, धुआं। कोबी दांतुले के दांत तोड़ने पर हमदा था। तुझे तो वो मार लगाऊंगा कि तू मुझे नरक में भी भूल नहीं पाएगा। हे भेड़िया देवता, मदद! प्रदनकारी गद्दा आह्वान के साथ ही कोबी के हाथ में प्रकट हो चुकी थी। दांतोले को अब कहां से क्या टूटेगा ये कहना बहुत मुश्किल था। बोल, गद्दा की मार से क्या बचाएगा? अपना जबड़ा या अपनी हड्डियां? धार! या अपनी खाल? धार! जिसे अब मैं उधेड़ कर पेड़ पर सूखने के लिए टांग दूंगा। धार! कोबी ने उसे नाम दिया था दांतुले, जिसका सिर धड़ से उखाड़ भी फेंका था, मगर इस बार उसके शरीर पर जो सिर उभर आया उसने सभी को सकते में डाल दिया था। इसके शरीर पर नया सिर उगाया है जो हवा का बना प्रतीत हो रहा है। ओह, खोपड़ी तो टूट गई, मगर परछाई यहीं पर छूट गई। लगता है
तेरी आत्मा ने अभी शरीर नहीं छोड़ा है, अब तो छोड़ेगी। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो मगर मुझे नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अबे ओ भेड़िया, तुझे तो मैंने बचा लिया, अब तू मुझे बचाने का कोई जुगाड़ कर, वरना ये भूत की औलाद मेरा गला दबा देगा। आह! सचमुच न कोबी ने बिगाड़ा न भेड़िया ने, परंतु दांतुले दांतुले का बहुत कुछ बिगड़ गया। लगता है ये मेरे डर से पागल हो गया है, जो मेरे बिना मारे ही चीख रहा है। एक चीख वातावरण में गूंजी और दूर होती चली गई। शैतान आत्मा अपने आप ही चली गई। आह! नहीं भेड़िया, वो दुष्ट आत्मा अपने आप नहीं गई, बल्कि हमने इस शैतान की तांत्रिक क्रिया में बाधा डालकर उसे जाने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया? क्या मतलब? ये शैतान उस आत्मा को नियंत्रित कर रहा था। हमने आकर इसे नियंत्रित कर दिया और आत्मा इसके नियंत्रण से मुक्त हो गई। इसके गले में पहना ये कंठार तो बांटू कबीले का है। छोड़ो मुझे, तुम सब तबाह हो गए। इसका मतलब मेरे दोनों मासूम बच्चों का हत्यारा ये तांत्रिक है। इसी के भेजे शैतानों ने उन्हें मार डाला। इसकी मौत मेरे हाथों होगी। खचाक! आ! तुमने इसे मारने में जल्दी की। हम इससे पूछ सकते थे कि इसने ऐसा क्यों किया। वो तो मैं बाटू से पूछूंगा। बाटू की मुझसे या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी? बाटू को नेस्तानाबूद कर देंगे। अपने भाइयों के हत्यारे का सिर मैं अपने हाथों से काटूंगा। नहीं, खून को ठंडा करो, जोश में बदले का बारूद शामिल मत करो। पहले मुझे हकीकत का पता लगाने दो। बिना जाने बुझे हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो भयंकर खून खराबे का कारण बन जाए। भेड़िया बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबा, आपको इस तांत्रिक का पता कैसे लगा? मैंने जब उस स्थान की गहराई से जांच की जहां गुर्रांग और कुर्रांग पर भुकाल नाम की शैतानी ताकत ने हमला किया था, तो वहां पर मुझे कुछ रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठान के सबूत मिले। भोकाल की शक्ति के विषय में सुनकर मुझे पहले ही उसमें किसी तांत्रिक का हाथ होने का संदेह हो रहा था। फिर जब मैंने जेन के साथ दांतूले वाले घटनास्थल की छानबीन की तो मुझे वो तांत्रिक तंत्र साधना के जरिए दांतूले को नियंत्रित करता मिल गया। वो तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा था ये पता लगाना बाकी था, मगर पहले ही सरदार थुर्रांग ने उसे मार डाला। मैंने 2 बेटे को खोए हैं पूज्य बाबा। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख भी नहीं सकता था। कोबी को इन सब बातों में शायद कोई दिलचस्पी नहीं थी। भेड़िया, ये ताज अब तू पहन ले। तू क्या समझ रहा था कि मुझे इसका पता नहीं था? मैं जानता था ये सब लोग बेवकूफ बनाकर मुझे वही ताज पहना रहे हैं जिसे पहनने से मैं मना कर चुका था। लेकिन अगर मैंने वो ताज पहना तो सिर्फ जेन की खातिर। सरदार थुरांग ने पूछा। भेड़िया, बाटू ने जंगल का कानून भंग किया है। उसका शिकार हम हुए हैं। हमारी ममता हुई है। उसे सजा देने का अधिकार हमारा है। कुछ अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकता सरदार थुरांग, जैसे दंड देने का अधिकार। अगर ये अधिकार सबको दे दिया जाए तो पूरे जंगल में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। प्रत्येक जंगलवासी के हाथ में हथियार नजर आएंगे। मैं जाता हूं, उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया बाटू? क्यों किए तुमने थुरांग के बेटे पर कातिलाना तांत्रिक प्रहार? क्यों ली उनकी जाने? ऐसा मैंने खुद नहीं किया। मुझे किसी अज्ञात शक्ति ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, और मैं नहीं जानता कि वो अज्ञात शक्ति कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो अज्ञात शक्ति मेरे कबीले में मौत का तांडव मचा देती। लेकिन मुझे अपनी शक्ति की तीसरी असफलता का आभास हो चुका है। तुरांग के तीसरे बेटे को वो मार नहीं पाई है, बल्कि खुद नष्ट हो गई है। और इसका कारण कोबी या भेड़िया, तुम दोनों में से ही एक होगा। याद रखो भेड़िया, तुरांग को हर हाल में मरना होगा। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ भेड़िया,
इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाओ, अंजाम अच्छा ना होगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।